वेलकम क्लास 10 टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज में पहुंच गए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट्स में एक ट्रिक होती है, एक रूल होता है जिसको हम फॉलो करके उसे पता करा लगाते हैं, जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो अगर ये d जो है वो इक्वल टू 0 है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट्स होते हैं पर डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और d इज़ स्मॉलर देन 0 है देन रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स क्या होते हैं? दे आर नॉट रियल, वो रूट्स रियल नहीं होते हैं। तो इस कंसेप्ट पे बेस ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन में लिखा है 2 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इसमें हम d कैलकुलेट करेंगे जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो a है 2, b है -3 और c है 5। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमको यहाँ पर करना है। तो b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 सा 8 5 सा 40। तो आंसर आएगा -31। तो हेयर d इज स्मॉलर देन 0। ओके, तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। यहाँ पर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। ओके, तो 3x स्क्वायर माइनस 4√3, इसमें भी सेम वही a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 4√3 और c इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया जाए तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा -4√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर देन -4 इंटू 3 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल्स टू 0। मीन्स रूट्स क्या हैं? इक्वल टू ईच अदर। रियल रूट्स हैं और वो इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या लिखा है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसमें a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6। ओके, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 3। तो अगेन b स्क्वायर -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो 6 का स्क्वायर 36 -4 2 सा 8 3 सा 24, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया 12। ओके, क्या आ गया ये? 12। 36 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास इसका आंसर आया। इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या है? d से बड़ा है। क्या है? d से बड़ा है। तो इसमें रियल रूट्स निकलेंगे। अब रियल रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रियल रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यूज़ पुट करेंगे -6 प्लस माइनस √-6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो आंसर आएगा 3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्या निकल जाएंगे? रूट्स दो, एक 3 प्लस √3 अपॉन 2
और दूसरा आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इनके क्या हों, इक्वल रूट्स हों। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। तो जब हम इसको 0 रखेंगे तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू ओके 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24। अब इसका अंडर रूट हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 6, क्या आ जाएगा 2 रूट 6, ये हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगुलर ग्रूव बन सकता है कि नहीं, तो अगर इसमें रियल रूट्स पॉसिबल हैं तो ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसमें लेंथ हम l ले लेंगे और ब्रेड्थ l ले लेंगे, लेंथ ट्वाइस है तो 2l ले लेंगे। अब इक्वेशन बनेगी 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, तो l का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, तो l इज इक्वल्स टू 400 l स्क्वायर माइनस 400 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 400, ये आ गया। अब जब हम इसको यूज़ करेंगे, इसको लगाएंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, क्या निकलेंगे, इक्वेशन के रियल रूट्स निकलेंगे। तो इसमें वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी l प्लस माइनस 20, एक प्लस 20 आएगी और एक माइनस 20 आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, if so determine their present ages, the sum of the ages of two friends is 20 years, 4 years ago the product of their ages was 48। ओके, सो इसमें क्या करना है, एज ऑफ वन फ्रेंड x ईयर्स मान लो, क्या मान लो, x ईयर्स मान लो, दूसरे की 20 माइनस एक्स, क्या मान लो 20 माइनस एक्स। तो 4 ईयर्स एगो इसकी एज x माइनस 4 और इस वाले की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगी 16 माइनस एक्स। अब दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 48। तो इनकी इक्वेशन हम बना लेंगे x माइनस 4, ओके क्या बनाएंगे x माइनस 4 और इंटू 16 माइनस एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू 48। तो फाइनल इक्वेशन इसमें से बन के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 20x प्लस 112, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 1, इधर कंपेयर करेंगे b इज इक्वल्स टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल्स टू 112। ठीक है, तो यहाँ से हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस 48। जब वैल्यू नेगेटिव है तो देयर आर नो रियल रूट्स पॉसिबल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, सो दिस इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर इक्वेशंस पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square। पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको पता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2l प्लस बी, और क्या कहते हैं कि इसका फॉर्मूला जो रेक्टेंगल है एरिया इज इक्वल्स टू l इंटू बी। ओके, तो पेरीमीटर लगेगा 2l प्लस बी फॉर्मूला,
इक्वल्स टू 80 आएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी 40 माइनस एल। क्या आएगी? 40 माइनस एल। इक्वेशन हमारी बन जाएगी, एरिया होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू 40 माइनस एल इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 400। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो इससे क्या निकलेगी? वैल्यूज़ निकलेंगी। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? 0। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। जब डी की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, आगे वैल्यूज़ निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? L इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, इसके रूट्स निकालेंगे। L इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, उसमें सारी वैल्यूज़ रख के, तो माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, तो ये 20 आ गया। तो लेंथ कितनी हो गई? 20। तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 40 माइनस 20 दैट इज़ 20। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, हमने कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों फिनिश हो चुके हैं। तो डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम की मैथ्स की ऐसी वीडियोस हम आए दिन इस चैनल पर डालते रहते हैं। ओके, बाय बाय।